गाइस, तो आज की जो हमारी वीडियो है, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सीडीएस के 3 अटैम्प्ट दे रखे हैं और भगवान की दुआ से एक भी बार नहीं हुआ है, या फिर ये मान लो मेहनत कहीं ना कहीं कम रह गई थी। बट मैं जीएस में आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ना। जीएस में पहली बात तो मैं ये फिक्स कर दूंगा कि आपके मार्क्स जो है वो 40 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं ना। मतलब आ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो बट उतना ज़्यादा टाइम जीएस के लिए ना देके अदर सब्जेक्ट पे दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीएस के करने के लिए आपको साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो साइंस में आप कर सकते हैं कि 9th एंड 10th की एनसीईआरटी कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास 9th और 10th की एनसीईआरटी है, गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट मैं आपको उससे ज़्यादा एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 9th 10th की एनसीईआरटी अब 60 रुपये की बुक है, कोई भी ले सकता है ना। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्मीर सिंह होते हैं, है ना, लक्ष्मीर सिंह की बुक हैं जो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए होती है, वहाँ से अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ दी हुई है ना। तो आप अगर मोटा मोटा भी देखेंगे ना उससे, तो आपके 30 में से 25 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए आराम से, बल्कि मैं कहता हूँ 30 में से 30 भी आ सकते हैं ना। बट बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जो मैथ्स वाले हैं वो बायोलॉजी छोड़ देते हैं। तो आप ना छोड़ें, है ना, बायोलॉजी भी ज़रूर करें। बायोलॉजी से भी लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी भी ज़रूर करें। अब उसके साथ में ही यहाँ से आपको कोशिश करना है साइंस में मिनिमम 20 मार्क्स तो लेके आए, है ना। 20 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स लाने के लिए आपको 24 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, है ना, तब आपके 20 मार्क्स आएंगे। और उसके साथ में जीएस के साथ में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट आपको एस्केप कर देना है, मतलब उसे करना ही नहीं है। लाइक यहाँ पे मैं जो है इकोनॉमिक्स जो है उसे ना करने की सलाह दूंगा कि इकोनॉमिक्स जो है आप ना कीजिए, है ना। टाइम वेस्ट है और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ें, तो इकोनॉमिक्स को आप पूरा छोड़ दीजिए। अब हिस्ट्री में बात करी जाए तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री करिए। मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए आप कोई भी एक टीचर जो आप चाहें उनसे कर सकते हैं, वरना बुक से जो है आप जितना मोटा मोटा पढ़ सकें उतना पढ़िए। क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है आप ट्राई करिए कि हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन, तो उसमें से आपको अगर 4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, मैं ये मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, आपको 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप चाहें तो मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत भी कर सकते हैं। साथ में बात करी जाए करेंट अफेयर्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स पे आपको डिफेंस का ध्यान देना है। और मैं बताना चाहूँगा कि बुक्स जो हैं वो नहीं आती है, घटिया जो अपॉइंटमेंट होती हैं कि ये वो बन गई, नई कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष ये हैं, ये सब आपको नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि सीडीएस क्या पूछ रहा है। तो सीडीएस में जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर डिफेंस वाले आते हैं। अभी ओलंपिक ट्रेंडिंग में था तो ओलंपिक से क्वेश्चन आए थे। और जो ना ये राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन, वो हैती वाला जो क्वेश्चन आया था कि कहाँ किस देश के राष्ट्रपति मारे गए हैं, जोवेनल बोयस, तो वो ना उस पर मैंने जब लिखा था ना, तो मैंने लिख दिया था कि ये क्वेश्चन सीडीएस में आएगा, है ना, तो वो आया था। तो मतलब सीडीएस का ट्रेंड पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार श्रीलंका के वो प्रधानमंत्री आए थे श्रीलंका के, तो हमारे आसपास की जो नेबरहुड कंट्री हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए करेंट अफेयर्स के रूप में। और जो डिफेंस की तो आपको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके डिफेंस से करेंट से ज़रूर आते हैं, है ना। डीआरडीओ ज़्यादातर ट्रेंडिंग में रहता है, तो डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाती रहिए और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में, है ना। वन लाइनर याद करने की कभी कोशिश ना करें। और करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि डेली क्लासेस ना लें। अगर अभी आपके पास टाइम है तो लें, वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा करेंट अफेयर्स डेली करने के लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो करेंट अफेयर्स के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल में पेपर है, तो आपको अप्रैल का तो छोड़ो, मार्च का भी नहीं करना। मैं आपको बताऊँगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे पीछे जाएंगे अक्टूबर वगैरह में तो क्वेश्चंस मिलेंगे, बट रेयर केस में। मैं आपसे बता दिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने इनका बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना। और जो पीछे के महीने हैं, कोई भी एक बुक ले आना पतली सी, उससे कर लेना लास्ट 6 मंथ की, है ना, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ज़्यादातर फोकस जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस पे ही करना है। तो करेंट अफेयर्स आप यहाँ से करेंगे। करेंट अफेयर्स का मिनिमम वेटेज होता है 20 क्वेश्चन, है ना। 20, देखो मैं आपको बता देता हूँ, करेंट अफेयर से 20, हिस्ट्री से 20, पॉलिटी से 20, साइंस से 30 और जियोग्राफी से 20
और 10 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स से मान लो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ने की बोला है कि आप छोड़ सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ देखो, हमने क्या क्या हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, करेंट अफेयर्स कर ली, साइंस कर ली। अगर पॉलिटी की बात करी जाए तो पॉलिटी में मैं आपको सजेस्ट किया जाता है कि 11th-12th की पॉलिटी करिए, बट ना 2 बुक हैं मोटी मोटी हैं 12th की, वो आप नहीं कर सकते, ना ही आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। बट आपको मैं बोलूँगा डेली जो है कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए, मैं रेफ़र करूँगा खान सर को, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर है, मैं उनसे पढ़ा हूँ। उनने जो पढ़ाया है कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में जो है वो छूटते ही हैं, 100% छूटेंगे, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो तो डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन जो डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको हिस्ट्री समझ के ही आएगी। और आप में मतलब मेरे को लगता है इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं हम लोग कि पूरी बुक पढ़ के समझ जाएं और सारी चीज़ें दिमाग में भरी हों, तो वो आप बुक पढ़ने की गलती ना करें, है ना। तो मैं बुक प्रेफर नहीं करूँगा, ना लक्ष्मीकांत ना 11th-12th की। आप जो है टीचर पकड़ लीजिए, खान सर मैं बता रहा हूँ, आपको कोई और बच्चे पसंद है तो आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है पॉलिटी भी कर लेंगे। अब क्या बच गया है आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में ध्यान दीजिएगा कि ट्रेंडिंग लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, अब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना इनसेप्टी सॉइल वाली, इनसेप्टी सॉइल लास्ट ईयर भी आया था कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी सॉइल है, तो उसमें ऑप्शन में जलोढ़ मृदा थी नहीं, है ना, एलुवियल सॉइल, तो इनसेप्टी सॉइल और सारे ऑप्शन ऐसे ही थे। तो इस बार भी क्वेश्चन आया था कि इनसेप्टी सॉइल, ये वर्टी सॉइल, ये किसके प्रकार है, तो मृदा के प्रकार के, है ना, सॉइल। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं और साइंस में तो और ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो आप जो है जियोग्राफी में ध्यान दीजिएगा कि टोपोग्राफी करें, ज़रूर करें। टोपोग्राफी से क्वेश्चन आया था, हिमालय वगैरह, और इंडियन ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान दें। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जा रहे हैं तो धाराएं कर लें, मतलब कोल्ड करेंट और वार्म करेंट जो होती हैं, महासागरीय धाराएं, तो वो। तो मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि आप जो है ये जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। हिस्ट्री पे इतना मत करिए, केवल मॉडर्न हिस्ट्री सफिशिएंट है, और मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत, है ना। पॉलिटी में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए, अपने नोट्स खुद से बनाइए, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भरने की कोशिश कीजिए, है ना। नोट्स में लिखिए, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना लिख सकते हैं। साइंस की है, जीएस अगर आपको करना है और आप साइंस नहीं करते हैं तो दिक्कत है। और मैं एक बार और बोलूँगा कि बायोलॉजी मत छोड़िएगा। बायोलॉजी बैकग्राउंड से आप आते हैं नहीं आते हैं, इट डजेंट मैटर, आपको बायोलॉजी नहीं छोड़नी है ना। क्योंकि मैथ्स से बैकग्राउंड से मैं खुद भी हूँ, बायोलॉजी मैं छोड़ के गया था पहले 2 अटैम्प्ट में, तो दिक्कत हुई थी, बट इस बार जो करके गया था तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो बायोलॉजी मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी मेरी, हाँ मैं मानता हूँ, बट जीएस जो है सही गई है इस बार। तकरीबन 45 क्वेश्चंस के अराउंड करे थे मैंने, मतलब सही जो करे थे करके, तो वैसे 90 के अराउंड आया था, तो उसमें से 49 सही गए थे, है ना, और बचे कुछ जो 40 क्वेश्चन थे वो सही गए थे। तो तकरीबन नंबर मार्क्स जो हैं वही बैठ रहे हैं मेरे 32, है ना, इस बार। तो फिर बात यही है कि मेरा फोकस रहता है कि मैथ पे मैं मैथ कर लूँ, लेकिन आपको जो बताया है आप उसी पे ध्यान दीजिएगा, आप वैसे कर सकते हैं। और आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइएगा। मैं एक गलती बता देता हूँ जो मैंने करी है, आपको नहीं करनी है इस बार के पेपर में। मैंने जो गलती करी वो मैंने जीएस पे मैंने इतना ज़्यादा फोकस करा, इतना ज़्यादा फोकस करा कि बहुत ज़्यादा फोकस करा है, तब जाके मेरे ये मार्क्स बने हैं 32। तो और इसके चक्कर में मैंने मैथ्स को जो है वो प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्योंकि मेरा मैथ मेरे को लगता था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैथ्स की प्रैक्टिस ना करना ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो मैथ्स जो है मेरे को डुबा ले गया है इस बार। लास्ट टाइम 65 मार्क्स थे मैथ्स में, और इस बार 45 भी नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं 20 मार्क्स का जो डिफरेंस है इस बार मेरे को सीडीएस से, एसएसबी से दूर कर बैठा है। तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है दोस्तों। और अगर आपको मेरी सलाह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जय हिंद। आप इस बार ज़रूर सिलेक्शन होंगे, सिलेक्ट होंगे, जिसे सोच के ही आप पेपर दीजिए। और एक चीज़ और है मैं बताना चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए कि वही आएगा, ठीक है। आप अगर ये सोचेंगे ये चीज़ नहीं आती है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस पर भरोसा, बिलीव करिए कि यही आता है पेपर में, है ना। बट मैं करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूँ, और डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा कौन सी चीज़ें करंट अफेयर्स में नहीं करनी है, किससे आपको दूर हटना है ना। जैसे जियोग्राफी में होते हैं
एयरबेस बोले जाए तो हवाई अड्डा कहाँ है, ये फालतू के क्वेश्चन है, इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन आता है तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है ना। अब 45 50 हवाई अड्डे याद कर रहे हैं यार, नॉनसेंस चीज़ें हैं, ये सब नहीं करना है ना। इंडियन ज्योग्राफी में आपको लिमिटेड है क्या आना है, सॉइल से क्वेश्चन आता है, 100% आता है, करके जाइए। ओके, तो मैं ये आगे की जो चीज़ें हैं वो और आगे वीडियो में बताता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि आप जीएस को कैसे कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बाय।